आदिवासी संगठनों के राज्यव्यापी बंद का मिला-जुला असर। सड़कों पर उतरे बंद समर्थक, जमकर की नारेबाजी। नेताओं ने राज्य सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। राज्य मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। केंद्रीय टीम ने साहिबगंज दुमका मेगा जलापूर्ति योजना की प्रगति का लिया जायजा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 622 अग्निवीरों का पासिंग आउट परेड। अग्निवीरों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और सुरक्षा की ली शपथ। अग्निवीरों की ट्रेनिंग में हुआ बदलाव। और पंजाब किंग्स को पराजित कर बेंगलुरु बना आईपीएल चैंपियन। समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। जेएससीए अध्यक्ष ने आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह से की मुलाकात। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पेसा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में आदिवासी संगठनों के राज्यव्यापी बंद का सुबह से ही मिला-जुला असर देखा जा रहा है। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। बंद समर्थकों ने आरोप लगाया कि राज्य में जनजातीय समुदायों के हितों की अनदेखी की जा रही है। बंद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिख रहे हैं। इससे पहले कल देर शाम बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस भी निकाला। इस दौरान पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में आदिवासियों की अनदेखी हो रही है। नेताओं ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन और तेज होगा। आदिवासी के आत्मा के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। आदिवासी के संरक्षण से छेड़छाड़ करना बंद करो। जो जमीन सरकारी है, आदिवासी के जंगल से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होगी। इस बैठक में देश हित में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछली बैठक में किसानों को कई सौगात दिए थे। इधर राज्य मंत्रिपरिषद की भी आज बैठक बुलाई गई है। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में विकास और जनहित से जुड़े एजेंडों को मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय टीम ने संथाल परगना दौरे के क्रम में साहिबगंज दुमका मेगा जलापूर्ति योजना की प्रगति का जायजा लिया है। इस सिलसिले में साहिबगंज समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान संयुक्त सचिव डॉक्टर मिलिंद राम टेके ने जलापूर्ति योजना के कार्य में तेजी लाने और बाधाओं का शीघ्र समाधान ढूंढने की हिदायत दी। इस दौरान उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल रांची में ऑल इंडिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधकों की समस्याओं को भी सुना। अपने संबोधन में श्री अंसारी ने बताया कि आयुष्मान पोर्टल में बदलाव के कारण आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द लंबित भुगतान कर दिया जाएगा। श्री अंसारी ने यह भी कहा कि गरीबों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश दिया है कि आज से ही जितने हॉस्पिटल हैं जिनका बकाया है उनका भुगतान चालू कर दो। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैं ये भी कहा है पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आपका मंत्री आपके साथ है, हमारे सीनियर सेक्रेटरी आपके साथ, पूरा एनएचएम के डायरेक्टर आपके साथ है, विभाग निराश काम कर रहा है। तो आपसे अगर हम इलाज कराएंगे तो आपका भुगतान नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं क्या? तो कभी मत सोचिए। और रही बात की आपको डिटेल बता दें कि 565 टोटल हैं हमारे आयुष्मान से जो कैट हॉस्पिटल है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पिछले दिनों गिरिडीह में दिए बयान के बाद राजनीति का पारा गर्म है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बाबूलाल फोबिया से ग्रसित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधर्म भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने हमेशा वंचित वर्गों के हक में संघर्ष किया है। श्री मरांडी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राज्य सरकार को नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को संज्ञान में लेना चाहिए। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के प्रति सभी सम्मान का भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि श्री मरांडी के पास अगर कोई सबूत हो तो वे कानून की मदद ले सकते हैं। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के मामले में चास एसडीओ के बुलावे पर पूर्व विधायक बिरंची नारायण कल उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह ने विधानसभा चुनाव के समय कई तथ्य छुपाते हुए गलत शपथ पत्र दायर किया है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इधर विधायक श्वेता सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह समेत 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 9 जून तक बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। विनय कुमार चौबे के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर उन्हें रिम्स में मिलने की अनुमति मांगी, जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया। पलामू के कारीमाटी घाटी में सड़क दुर्घटना में कल रात एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घाटी में एक ट्रक ने ऑटो के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में तकरीबन 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपी कारोबारी अमित गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। विशेष अदालत ने ईडी को 3 दिन पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी ने जीएसटी घोटाला मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर झारखंड ऊर्जा निगम और झारखंड पर्यटन विकास निगम के खातों से फर्जी निकासी मामले की जांच भी ईडी ने अपने हाथों में ले ली है। रांची के लापुंग अंतर्गत कोयनारा गांव में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया।
इस झड़प में थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव और 2 जवान घायल हो गए, जिनका रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पूर्व नक्सली के इशारे पर यह हमला किया गया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब कर भारत के कुछ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आए हैं, जबकि कुछ अभी भी अपनी मुहिम में जुटे हैं। शिष्टमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ एकजुट। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ। सटीक मतदान प्रतिशत रुझानों के लिए भारत निर्वाचन आयोग प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली की कवायद पर काम कर रहा है। एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली को शुरू कर रहा है। ये नई प्रक्रिया पहले ही मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े जो समय का अंतराल है उसे कम करेगी। ये पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप रहेगी। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज 622 अग्निवीरों का पासिंग आउट परेड हुआ। इस मौके पर केंद्र के प्रमुख ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बदले हालात को देखते हुए अग्निवीरों को ट्रेनिंग दिया गया है। कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के बाद 5वें बैच के 622 अग्निवीरों ने देशभक्ति के जोश और जज्बे के साथ पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अग्निवीरों ने संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्दी का सम्मान और भारतीय सेना की सबसे समृद्ध परंपराओं को बनाए रखने की भी शपथ ली। सभी अग्निवीर उत्साह से लबरेज दिखे। जैसे धीरे धीरे हम ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते चले, हमें वो इजी लगा और आज इतने दिन बाद मैं अपनी फैमिली से मिला तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ। रेजिमेंट सेंटर के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कदर एक अभद्र सैनिक बनाया, जिससे कि मैं आज देश सेवा का मौके का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ।
प्रशिक्षण के दौरान अव्वल आने वाले 3 अग्निवीरों को केंद्र के प्रमुख कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी के द्वारा मेडल लगाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मान और प्रशंसा प्रतीक के रूप में सभी माता पिता को पारंपरिक गौरव पदक प्रदान किया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बच्चों को देश की सेवा करने की अनुमति देकर प्रेरित किया। इंदौर के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में हमने तब्दीली लेके आए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी लड़ाई लड़ रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए, तो चेंजेस को मध्य रखते हुए हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का चेंजेस किए हुए हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर अग्निवीरों की ट्रेनिंग में कुछ तब्दीली लाई है, ताकि बदले हालात में लड़ाई लड़ी जा सके। मेरे को अच्छा लग रहा है सब, क्योंकि इसका शुरू से शौक था। जब ये पढ़ता था, इसने स्कूल टाइम में भी एनसीसी वगैरह ज्वाइन किया था और अभी भी पढ़ाई कर रही है, बीबीए कर रहा था, उसी के साथ साथ ही भर्ती भी हो गया। पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब ये अग्निवीर देश की सेवा और सुरक्षा को तैयार हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से आजकल हाहाकार मचा हुआ है। सिक्किम में भूस्खलन से अभी भी कई लोग फंसे हैं, जिनके लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इधर राज्य में प्री मॉनसून की बारिश का सिलसिला जारी है। 6 जून तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 7 और 8 जून को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 9 जून को फिर बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। स्कूलों में आजकल छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में जगह जगह समर कैंप चल रहा है। नेतरहाट में 3 दिवसीय समर कैंप का कल समापन हो गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने कराटे के दांव सीखे। विशेष शिविर में रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों के 54 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पंजाब किंग्स को पराजित कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में पहले खेलते हुए बेंगलुरु ने 190 रन बनाए थे। पंजाब की टीम 184 रन ही बना सकी और बेंगलुरु ने 18 वर्ष लंबे इंतजार के बाद 6 रनों से प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। और इसके साथ ही आईपीएल को नया चैंपियन भी मिला। आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रन पर थाम लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए। जितेश ने तेज बल्लेबाजी की और 240 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंद में 24 रन बनाए। कुणाल पांड्या ने 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। पंजाब से अर्शदीप सिंह और काइल जैमसन ने 3-3 विकेट लिए। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी। बेंगलुरु की आईपीएल की खिताबी जीत से झारखंड समेत देश भर में टीम के समर्थक झूम उठे हैं। रांची में भी कल जीत का जश्न मना। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव और उपाध्यक्ष संजय पांडे ने आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में क्रिकेट के विकास से संबंधित जानकारियां दी। विश्व साइकिलिंग दिवस पर कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। जंतर मंतर से शुरू हुई यह साइकिलिंग इंडिया गेट और भारत मंडपम समेत अन्य प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी। इस दौरान श्री सेठ ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए प्रेरित किया।
देश दुनिया में लोग 21 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निरोगी रहने के लिए योग की महत्ता से सभी अवगत हो चुके हैं। यह शारीरिक कष्टों को तो दूर करता ही है, साथ ही मन मस्तिष्क के लिए भी यह अमृत के समान है। पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूं कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। पर हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है? हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं। तो फिर हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें लग रहा है सिर्फ गर्दन की समस्या है, धीरे धीरे ये हमारी खोपड़ी तक समस्याओं को ले जाने लगती है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, सर में दर्द रहने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। सब कुछ शुरू हो रहा है आपके गलत पोस्चर से। आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये सब निर्धारित करेगा कि सर्वाइकल, आपका नेक कैसा है। कुछ बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप नेक से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको अलविदा, गुड बाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। इनको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो फिर आप जो है कुर्सी पर बैठ करके इसे कर लीजिए। ठीक है, पहले अभ्यास में अपनी पहली 2 उंगलियों को इस तरह से जोड़ लीजिए, और ये बहुत कारगर अभ्यास है। अगर आपके सारे अभ्यास 5 मिनट का अभ्यास भी नहीं है, प्रतिदिन अगर रोज कर लेते हैं, आप देखेंगे आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, चिन पर रखिए और इसको बैक रिलीज, आगे नहीं लाना, रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज 10 बार कर लीजिए। दूसरे अभ्यास में पीछे झुकाना, आगे ढीला छोड़ना, चिन लॉक नहीं लगा रहे हम, ढीला छोड़ना, पीछे ले जाना, ढीला छोड़ना 10 बार कर लीजिए। तीसरे अभ्यास में साइड मिड, साइड मिड 10 बार कर लीजिए। चौथे अभ्यास में बेंड बैक, बेंड बैक 10 बार करना है। पांचवें अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाइए, डाउन अप, डाउन अप। यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ डायगोनल, डाउन अप, डाउन अप, वापस ले आइए। अंतिम अभ्यास में सर्कुलर मूवमेंट, जितना बड़ा चक्र और जितना धीमा चक्र बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वापस आ जाइए। यहाँ पर खत्म नहीं करना अभ्यास। अब क्या करना है, आप राइट हैंड से नेक को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड को आप टिका लीजिए 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोक कर रखिए थोड़ी देर रोकेंगे ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, इफेक्ट महसूस होगा। वापस ले आइए। यहाँ हम हाथ को खींच नहीं रहे, हाथ से गर्दन को खींचना नहीं है, दूसरे हाथ को 45 डिग्री पर रखिए, वापस ले आइए। अब पीछे हाथ को ले जाना, दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, और अंत में बस गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़ दो, वापस ले आइए। सरल से अभ्यास है, प्रतिदिन कर सकते हैं 10-10 बस। लेकिन जब भी मोबाइल यूज करें ऐसे नहीं, ऐसे यूज करें। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पर रखिए, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आई लेवल पर रखिए। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इसी के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए भी यह योजना वरदान साबित हो रही है। ग्रसित थे, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से योजना का लाभ लेकर नवजीवन नर्सिंग होम में उनका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और वे स्वस्थ हैं। मेरा कंडीशन 1 साल से है, मेरे पैसे नहीं रहने के कारण से मैं इलाज नहीं कर पा रहा था। आज मैं नवजीवन में आ गया, मेरा आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन हो गया। सरकार को धन्यवाद। पैसा न रहने की वजह से इलाज नहीं हुआ।
मेरा आयुष्मान कार्ड से कल ऑपरेशन हो गया। संध्या कुमारी की मां कुंती देवी ने कहा कि अस्पताल में न केवल निःशुल्क इलाज हुआ बल्कि भोजन और दवा की व्यवस्था भी निःशुल्क कराई गई। योजना के तहत समय पर निःशुल्क उपचार कराने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। नवजीवन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हो गया, मोदी जी धन्यवाद रहे। गांडे प्रखंड के चरकमारा ग्राम निवासी रविंद्र मुर्मू का कंधा पेड़ से गिरने के कारण टूट गया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका इलाज नहीं हो रहा था। रविंद्र मुर्मू ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर निःशुल्क उपचार हुआ। परिजन बाहुमुनि मुर्मू ने समय पर सफल इलाज के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। गच्छा से गिर गए थे तो मैंने स्मार्ट कार्ड से मेरे को ठीक कर दिया। पैसा ना हलो इसलिए ना दवा से कर पा रहे, 2 महीना टाइम लगा रही। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ से न केवल मरीजों का निःशुल्क इलाज हो रहा है बल्कि केंद्र सरकार के प्रयास से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह में पुलिस की पहल पर पचंबा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों को साइबर अपराध के खिलाफ जागरूक किया गया। इस दौरान साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। चतरा उपायुक्त ने इको क्लब के गठन एवं पर्यावरण संबंधित गतिविधियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभागवार किए जाने वाले कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी हिदायत दी। कोडरमा उपायुक्त ने जनता दरबार में आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सरायकेला उपायुक्त साप्ताहिक जनता दरबार में जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला के चांडल अंतर्गत हेसा कोचा गांव में शिविर आयोजित कर पीवीटीजी समुदायों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान आवेदन भी लिए गए। गोड्डा उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने मंडल कारा में बंदियों के लिए 13 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साहिबगंज उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आदिवासी संगठनों के राज्यव्यापी बंद का मिला जुला असर। सड़कों पर उतरे बंद समर्थक, जमकर की नारेबाजी। नेताओं ने राज्य सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। राज्य मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। केंद्रीय टीम ने साहिबगंज दुमका मेगा जलापूर्ति योजना की प्रगति का लिया जायजा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 622 अग्निवीरों का पासिंग आउट परेड। अग्निवीरों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और सुरक्षा की ली शपथ। अग्निवीरों के ट्रेनिंग में हुआ बदलाव। और पंजाब किंग्स को पराजित कर बेंगलुरु बना आईपीएल चैंपियन। समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। जेएससीए अध्यक्ष ने आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह से की मुलाकात।